इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे बाय डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम की हेल्प से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट है यूजिंग डी मॉर्विस theorem solve the equation इक्वेशन अपने पास दे रखी है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? यूजिंग द डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? द गिवन इक्वेशन जो दी हुई इक्वेशन अपने पास वो क्या है? इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन डी मॉर्विस थ्योरम के लिए तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय x माइनस 1, और जैसे ही हम इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? वी गेट x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे? जब हम फैक्टर पढ़ते थे, जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हमने फैक्टर बनाए थे तो आपके पास क्या था? x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। जब हमने एक्स क्यू माइनस 1 के फैक्टर बनाए थे तो हमने आपको बताया था x माइनस 1 एक फैक्टर, तो अगले में देखिएगा यहाँ पावर 3 है आपके पास, यहाँ पावर आपके पास 3 है, तो यहाँ 2 से शुरू हो जाएगा क्योंकि एक फैक्टर तो आ चुका है, और एक एक कम करते चले जाएंगे और आपके पास 1 होगा, मतलब प्लस में 1 होगा, तो ये 3 टर्म आ जाएंगे। ऐसे ही x की पावर 4 माइनस 1 का करते हैं अगर हम, तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर x माइनस 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ऐसे ही आपके पास x की पावर 5 माइनस 1 का होगा, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? x माइनस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी, दीज आर द फैक्टर। तो हमारे पास ये वाले टर्म है। तो ये कहाँ से आया था? बाइनोमियल से। हमने बाइनोमियल पढ़ा था, उसमें किया था। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, और 1 हमने बताया था कि ये आपको याद रखना है कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना इसको 1 को। ठीक है, और हमने आपको बताया था जब भी nth रूट निकालते हैं तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 2 पाई आर प्लस 0 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई आर प्लस 0, और प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हमने 2 पाई आर प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर कर दिया। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फिफ्थ रूट कर देते हैं इसका। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कोस 2 पाई आर प्लस में आयोटा साइन 2 पाई आर रेस टू पावर क्या बन गया अपने पास? 1/5। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, लगा सकते हैं डी मॉर्विस थ्योरम। तो यहाँ अब हम लगाएंगे डी मॉर्विस थ्योरम। तो बाय यूजिंग द डी मॉर्विस थ्योरम, बाय यूजिंग डी मॉर डी मॉर्विस थ्योरम, क्या बन जाएगा? ये एक्स आपके पास वी गेट क्या आ जाएगा? cos 2 पाई r डिवाइडेड बाय 5 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r डिवाइडेड बाय 5, साइन 2 पाई r डिवाइडेड बाय 5। कितने रूट होंगे इसके? 5। तो हम r की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे? 0, 1,
2 3 4 5 हो गए ना। और जैसे हमने r की वैल्यू क्या रखी, सबसे पहली वैल्यू 5 वैल्यूज आएंगी x की, और जैसे ही इसकी वैल्यू r इज इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। और नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर cos जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2π/5 प्लस में आयोटा साइन 2π/5। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा cos 3, पहले 1 रखा सॉरी, अब 2 रखेंगे, 2 जैसे ही 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4π/5 बन जाएगा, 4π/5 प्लस में आयोटा साइन 4π/3। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा cos, 2 रखा फिर 3 रखेंगे, 3 रखते 6 बन जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा 6π/5 प्लस में आयोटा साइन 6π/5। और ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा cos, 4 रखेंगे तो 8π/5 प्लस में आयोटा साइन 8π/5। ठीक है, तो यह तो 1 बन गया, तो आपके पास एक वैल्यू तो क्या आ गई, 5 आना चाहिए था, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास इसको हम चेंज नहीं कर सकते तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया 2π/5 प्लस आयोटा साइन 2π/5। और नेक्स्ट आपके पास क्या है 4π है, तो 4π जो है आपके पास उसको हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 4π/5 प्लस में आयोटा साइन 4π/5। और 6 को क्या लिखेंगे हम, 6 को क्या लिख सकते हैं cos, 6 है आपके पास तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 6 है यहाँ पर, और 6 लाना चाहते हैं तो प्लस कर देते हैं यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास 2π/5, तो बन गया ना 6π/5, 5 होगा तो ये बनेगा आपके पास 6 नहीं बनेगा, ये तो बन गया आपके पास 7 बन गया, तो आप इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर 2π माइनस, तो 8 बन जाएगा। और अगर इसको 2π माइनस 4π ये करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है इसका टी रेशो भी चेंज ना हो, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2π माइनस 2π/5, 2π माइनस में 4 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा साइन, और ये हो गया 2π माइनस में 4π/5। ठीक है, ये तो हमने किसको लिख दिया, 6 वाले टर्म को लिखा है, ठीक है। और फिर आगे क्या 8 वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम cos 2π माइनस, यहाँ तो या प्लस कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 2π/5, ये 10 हो जाएगा, और ये है आपके पास 2π, यहाँ किया था इसको 8 बनाया था हमने, तो 8 बनाने के लिए तो कर दिया था हमने यहाँ पर 4, और इसको क्या कर देंगे हम, दूसरे टर्म को 4 और 2π माइनस 2π/8, तो ये तो हो गया था 6, तो इसको भी माइनस कर लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम क्या कर दें 2π माइनस, तो 8 आ जाएगा, यहाँ क्या है 10, 10 माइनस 4 6 हो गया, और यहाँ क्या लिख दिया इसको हमने आयोटा साइन 2π माइनस 2π/5 होगी सभी टर्म्स। देखो इसको तो 1 लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, नेक्स्ट भी एज इट इज कर दिया, जो 6 वाले टर्म का था उसको लिख दिया 2π माइनस 4π/5, और 8 वाले टर्म को क्या लिखा हमने 2π माइनस 2π/5। तो आप देख रहे हैं कि एक तो हो गया था x इज इक्वल टू 1, दूसरा आया आपके पास cos 2π/5 प्लस में आयोटा साइन 2π/5। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया आपके पास cos 4π/5 प्लस में आयोटा साइन 4π/5। नेक्स्ट में क्या है आपके पास 2π माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है 2π माइनस थीटा, कौन से में जा रहा है फोर्थ में, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये तो रहेगा आपके पास पॉजिटिव।
और साइन नेगेटिव हो जाता है तो ये बन जाएगा आपके पास आयोटा साइन 4 पाई/5। इसी तरह से ये होगा कोस, आपके पास बन गया 8 पाई/5, और ये वही फोर्थ में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और साइन 8 पाई/5। तो आप देख रहे हैं कि 4 पाई/5 ये भी है और ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस का है। तो x इज इक्वल टू, एक तो 1 आ गया, एक आपके पास आ गया कोस 2 पाई/5, प्लस माइनस हो जाएगा, एक प्लस का है और एक आपके पास माइनस का है 2 पाई/5। इसी तरह से कोस 4 पाई/5 एक प्लस की टर्म है और एक आपके पास माइनस की टर्म है, तो ये साइन 4 पाई/5 आ गया। लेकिन आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी वो x की पावर 4 में दे रखी थी और हमने x-1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपके पास इसके रूट क्या आ गए, इसके सोल्यूशन क्या आ गए आपके पास, जो इक्वेशन x की पावर 4 की जो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी तो उसके सोल्यूशन क्या आ गए। दस द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, दस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन लिख लीजिएगा, या मैंने 1 नाम दिया था उसको, वो लिख दीजिएगा। दस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, कौन कौन से हो गए आपके पास, cos 2 पाई/5 प्लस माइनस आयोटा साइन 2 पाई/5, और दूसरा क्या हो जाएगा, cos 4 पाई/5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/5। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इजी है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और आपको डी मॉर्विस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, आना चाहिए nth उसके लिए। तो nth की जगह आपके पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या लिखा है, सोल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है, x की पावर 12-1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको क्या करना है, फाइंड करना है विच ऑफ इट्स रूट्स एंड विच ऑफ इट्स रूट्स satisfy the equation, satisfy the equation, कौन सी इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में तो x की पावर 12-1 इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 6-1 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6 यहाँ से आएंगे, 6 यहाँ से आएंगे, हो गए आपके पास 12 रूट्स। तो पहले हम ले रहे हैं x-1 इज इक्वल टू 0, इसको नाम फर्स्ट दे देते हैं, और x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, और इसको करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसको अभी हमने पावर 5 से लिखा था, 1 को कैसे लिख सकते हैं, कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0। और जब भी हम nth रूट लेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 पाई r प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r, और इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से इसमें क्या करोगे आप, पावर 6 है और इसको हमने क्या लिखा था, कोस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। और वैसे ही जब आप डी मोबिल्स लगाएंगे तो 2 पाई r होना चाहिए, तो 2 पाई r प्लस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा क्या है आपके पास, पाई है, वहाँ 0 था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे आगे हम कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा। अब ये दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 12 रूट्स आ जाएंगे। तो आपके पास जो ये सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 2 पाई r प्लस में पाई, और ये हो गया आपके पास आयोटा साइन 2 पाई r प्लस में पाई एंड होल रेज टू पावर 1/6। और यहाँ भी आपके पास क्या आ गया था, होल रेज टू पावर 1/6। और अब बाय डी मोबिस थ्योरम, बाय डी मोबिस थ्योरम
तो डी मॉर्विज थ्योरम से आपके पास क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हो आप दोनों को, इसको तो आप लिख सकते हो कोस 2r प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 6 आयोटा, मैंने पाई को कॉमन ले लिया और ये हो गया आपके पास, इस तरह से पाई को कॉमन ले लिया। इसी तरह से आपके पास, सॉरी ये तो हमने इसको लिख दिया, अब इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 6 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लेते ही आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर पाई, तो 2r था यहाँ पर 2r प्लस 1, तो ये आपके पास इसके लिए हो गई और ये आपके पास इसके लिए हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन से जो रूट आएंगे, फर्स्ट जो रूट बनेगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से ये थी आपके पास, तो क्या करोगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। जैसे ही 0 रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट रखे ना, जैसे यहाँ पर 0 रखोगे, 0 रखते आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। सेकंड जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही 1 रखा तो 2 पाई बाय 6, और 2 पाई बाय 6 से आप क्या लिख सकते हो इसको, फर्स्ट को करेंगे ना, तो 2 पाई बाय 6 से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 पाई बाय 1 रखा हमने, तो ये हो गया 2 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाय 6। नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, सॉरी ये कोस आएगा, कोस होगा ये यहाँ पर, क्योंकि कोस की टर्म थी यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास कोस, इसकी बात कर रही मैं, इसमें पुट कर रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा आपके पास कोस 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 4 पाई बाय 6, और फिर क्या रखेंगे 2 के बाद 3 रखा तो आपके पास क्या आ गया 6 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 6 पाई बाय 6, और फिर 3 के बाद 4 रखेंगे क्योंकि 6 आएंगे 1 2 3 4, तो ये नेक्स्ट आएगा कोस 8 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 8 पाई बाय 6, और नेक्स्ट क्या होगा कोस 10 पाई बाय 6 प्लस में आयोटा साइन 10 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी इसकी, और इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। जैसे 0 रखा तो एक तो 1 आ गया आपके पास वैल्यू, तो ये तो हो गया आपके पास, सॉरी ये तो कोस 0 1 होता है ना, तो ये हो गया आपके पास 1। नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास कोस पाई बाय 3 बन जाएगा ये, प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कोस 60 हो गया, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस में √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट जब आप किसको सोल्व करोगे, कोस 2 पाई बाय 6 को करेंगे तो ये हो गया आपके पास 4 पाई बाय 6 को करेंगे तो ये आ गया 2 पाई बाय 6, 3 हो जाएगा सॉरी, प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, क्योंकि ऐसे ही इसको कैंसिल किया, ये 2 हो गया ये 3 हो गया, तो 2 पाई बाय 3 हो गया ना, और 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको सोल्व करेंगे, और ये आ गया आपके पास आयोटा साइन पाई माइनस में पाई बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कोस क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा कोस पाई बाय 3, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का ही रहेगा, और ये हो गया आपके पास साइन पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 अभी हमने किया था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये √3 बन जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, तो ये सेकंड टर्म आ गया आपके पास, इसकी मतलब थर्ड रूट आ गया, एक तो 1 आ गया ना था ना,
अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट किसको लिखेंगे हम, 4 पाई बाई 6 को लिखेंगे। और जैसे ही 4 पाई बाई 6 को तो कर चुके, सॉरी 4 पाई बाई 6, 6 पाई बाई 6, और 6 पाई बाई 6 को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 को करेंगे तो 6 से कोस पाई आ जाएगा और साइन पाई, तो ये बन जाएगा आपके पास -1। तो मैं इसी को लिख देती हूँ +-1। फिर आपके पास 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 पाई बाई 3, तो आप इसको लिख सकते हो कोस 4 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, और 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो आप, कोस पाई प्लस में पाई बाई 3, पाई प्लस में पाई बाई 3, और यहाँ आएगा आयोटा साइन पाई प्लस में पाई बाई 3। और आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड में, और थर्ड में आपके पास कोस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये टर्म, ये नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव आएगी टर्म इसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये हो गया आपके पास पाई बाई 3, और फिर ये रूट बन गया -1/2 और -√3/2, तो ये 2 एलसीएम ले लिया तो आपके पास ये टर्म आ गई। और लास्ट वन था आपके पास कोस 10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 3, तो ये हुआ 5 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाई 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 7, तो माइनस कर लेते हैं इसको, तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 पाई बाई 3 बन जाएगा, ये हो गया ना, 6-1 प्लस में क्या आएगा आयोटा, और ये क्या आ गया फिर साइन 2 पाई माइनस में पाई बाई 3, और ये कौन से क्वाड्रेंट गए आपके पास, फोर्थ में, फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1/2, और ये हो जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई आपके पास, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक +-1 आ गई, तो 6 वैल्यू तो आपके पास यहाँ से आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये 6 वैल्यू कौन कौन सी आ गई, मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या आ गई आपके पास, +-1। ठीक है, और क्या आई आपके पास, 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ 1 पॉजिटिव है और यहाँ 1 पॉजिटिव है, और यहाँ +-, हो गया √3/2, और इसी तरह से आपके पास -1 +-√3/2 आयोटा, तो ये 6 वैल्यूज आपके पास आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन से को सोल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में ये था आपके पास, क्या था, दिस वन, इसको मैं ऊपर सोल्व कर चुकी हूँ, तो x⁻6 = -1 को हमने सोल्व कर लिया था, और हमने यहाँ तक कर लिया था cos 2r + 1 डिवाइडेड बाई 6 × पाई प्लस में आयोटा साइन 2r प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में पाई। अब आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, तो जैसे ही हम आर की वैल्यू यहाँ पर 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो हमारे पास 6 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने आर की वैल्यू 0 रखी यहाँ पर, तो पाई/6 बन गया ये। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आर, पुट r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया आपके पास x = फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास कोस पाई/6 प्लस में आयोटा साइन पाई/6। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूट आएगा इसका, फर्स्ट रूट। ठीक है, फर्स्ट रूट को हम सोल्व करेंगे तो ये बन गया हमारे पास √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, और ये वैल्यू आ गई आपके पास √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सेकंड क्या आएगा आपके पास, सेकंड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड रूट, तो सेकंड रूट में क्या रखा, r = 1, जैसे ही 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय क्या आएगा आपके पास 6, और 3 पाई/6 का मतलब क्या हो गया आपके पास पाई/2, तो ये बन गया आपके पास कोस 3 पाई/6 प्लस में आयोटा, ये 6 है भाई यहाँ पर, प्लस में आयोटा साइन 3 पाई/6, और ये बन गया आपके पास कोस पाई/2 प्लस में आयोटा साइन पाई/2,
और कोस पाई बाई टू कितना होता है आपके पास 0। ये आ गया 0 प्लस आयोटा। तो थर्ड रूट क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, थर्ड रूट का मतलब r इज इक्वल टू 2 रख दे, और जैसे ही r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 6। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया कोस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस में पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन पाई माइनस में पाई बाई 6। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड पार्ट में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो कोस पाई बाई 6 बन जाएगा, और ये सेकंड में पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाई 6 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस के √3, और यहाँ प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, √3/2 और 1/2 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास थर्ड रूट। नाउ कम टू द फोर्थ रूट। और फोर्थ रूट में क्या आएगा आपके पास, क्या रखेंगे हम यहाँ पर, 5 पाई बाई 6 था, फिर 7 पाई बाई 6। तो ये आगे आएगा आपके पास फोर्थ रूट। फोर्थ रूट में क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कोस 7 पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन 7 पाई बाई 6। और इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई प्लस में पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन पाई प्लस में पाई बाय 6। और इसके आप क्या करोगे, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और साइन भी क्या होता है आपका, नेगेटिव। आप ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये फिर क्या होती है √3/2, और ये होती है 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, लेकिन इनटू में आयोटा था तो ये आयोटा हो गया। नाउ फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट में क्या होगा आपके पास, 7 था फिर 9, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस 9 पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन 9 पाई बाई 6। 9 बनाने के लिए क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, कोस 9 करने के लिए ऐसा करते हैं यहाँ पर, कोस 9 पाई बाई 6 को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। और 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कोस पाई प्लस में पाई बाई 2 हो गया ना, 3 पाई बाई 2। और यहाँ हो गया आयोटा साइन पाई प्लस में पाई बाई 2। कौन से पार्ट में जा रहा है, थर्ड में। और यहाँ तो बन गया आपके पास, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस पाई बाई 2 आयोटा साइन माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 आपके पास क्या होगा, 1 होगा, इसलिए क्या बन गया ये माइनस आयोटा। नाउ कम टू द लास्ट रूट। लास्ट मतलब सिक्स्थ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया आपके पास सिक्स्थ रूट। तो सिक्स्थ रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 11 पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन 11 पाई बाई 6। और इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस 11 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो गए ना, 12 माइनस 1 11 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई माइनस में पाई बाई 6। और इसको आप कैसे करोगे, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास हो गया। और यहाँ आ गया आपके पास आयोटा साइन पाई बाई 6, लेकिन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हो गया नेगेटिव। और ये आप कर ही चुके हो, तो ये हो गया √3/2 माइनस में 1/2 इंटू ये आयोटा था यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास 6 रूट ये आ गए। तो 6 रूट क्या आए, एक तो प्लस माइनस आयोटा आ गया, एक आपके पास आ गया कौन 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 सा आया था, -√3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गए। और आपके पास आया √3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये 6 रूट आ गया। ठीक है, तो 12 रूट, यहाँ 6 रूट उसके 6 उसके, तो आप लिख दोगे हैंस required root लिख दो, hence the 12th root of the 12 roots of the given equation are, hence the 12 roots of given equation
आर। कौन कौन से हुए? 6 तो ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, और 6 इससे ऊपर लिखे हुए थे मैंने। कौन कौन से थे देख लीजिए। एक तो +-1 था, यहाँ लिखे हुए हैं मैंने 6 रूट इसके, ये 6 रूट है। ठीक है, +-1, 1 ±√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -1 +-√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, और 6 हमने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो ये नीचे वाले देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 12 रूट हो गए इसके, 12 रूट। तो 12 रूट कौन कौन से लिखेंगे हम? +-1 प्लस आयोटा, और क्या थे आपके पास यहाँ पर? अभी हमने किए थे 1 ±√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और क्या था आपके पास? -1 ±√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और क्या है आपके पास? √3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और -√3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 रूट हो गए, 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसके फिर हमारे पास नेगेटिव। लेकिन हमें सोल्व करना था, वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन और दे रखी थी, सेकंड पार्ट था, तो वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को सोल्व करेंगे? जो हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, और वो दे रखी है आपके पास x⁴ प्लस x² प्लस 1। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 1, और किसको करेंगे? x⁴ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? वी हैव, जब इनको मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों इक्वेशन को, x² माइनस 1 और किसको? x⁴ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0 को, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके रूट आपके पास वहां से आ जाएंगे, तो जो +-1 आएगा उसको छोड़ देंगे, तो रिमेनिंग रूट लिख लेंगे हम इसके। तो आपको लिखना कैसे है इस क्वेश्चन में? तो द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस आर, क्या क्या है आपके पास? द रूट्स ऑफ इक्वेशन x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0 आर। क्या था? एक तो +-1 था, और क्या था? इसके रूट आपके पास क्या थे यहाँ पर? 1 ±√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और क्या था? -1 ±√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। बट ये तो हमने मल्टीप्लाई किया था इस इक्वेशन को बनाने के लिए, तो जो रिमेनिंग रूट आपके पास 4 बच गए, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, दिस इज दिस वन, बट रूट +-1, बट रूट्स +-1 क्या थे? कोरस्पॉन्ड टू द फैक्टर, कोरस्पॉन्ड टू द फैक्टर। कौन से फैक्टर को कोरस्पॉन्ड करता है? कोरस्पॉन्ड टू द फैक्टर x² माइनस 1 इक्वल टू 0। Hence the remaining root, hence the remaining, hence the remaining रूट्स, कौन कौन से थे रिमेनिंग रूट आपके पास? 1/2, 1 ±√3 आयोटा, और फिर क्या था आपके पास? 1/2 -1 ±√3 आयोटा। इसके रूट हैं ये हमारे पास, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x⁴ प्लस में x² प्लस 1 इक्वल टू 0, विच आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का किया हमने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन 3 कि सोल्व करना आपको, किसको सोल्व करना है? सोल्व
एक्स की पावर 7 माइनस 1, पिछले वाले में थे एक्स की पावर 6 माइनस 1, एंड प्रूव दैट द and prove that the and prove that the sum of the nth powers nth powers of the root is 7 और 0। ये प्रीवियस उसमें भी हमने किया था। अकॉर्डिंग वहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ सम है। अकॉर्डिंग एज n is or is not a multiple of 7, as n is or not a multiple of 7, ठीक है। तो सम निकाल देंगे इनका। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये प्रीवियस में किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है? द गिवन इक्वेशन इज x की पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 7 इज इक्वल टू 1, और x की पावर 7 इज इक्वल टू कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0, और उसको nth उसमें चेंज करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? कोस 2 पाई r प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r रेज टू पावर 1 बाई 7। और यहाँ डी मोवरी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कोस 2 पाई r डिवाइडेड बाई 7 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई r डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं आएगा, सिर्फ 6 तक आएंगे आपके पास, क्योंकि 7 रूट होंगे इसके। तो 6 ये हो गए और एक 0 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसमें पुट करेंगे तो फर्स्ट रूट सेकंड रूट इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जैसे ही 0 रखेंगे हम, 0 रखते ही तो आपके पास क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो फर्स्ट रूट तो क्या आ गया इसका? फर्स्ट रूट r इज इक्वल टू 0 के लिए आएगा, और ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0, और दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। नेक्स्ट सेकेंड रूट में क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाई 7 प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बाई 7, ठीक है। तो ये सेकेंड रूट हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 4 पाई बाई 7 प्लस में आयोटा साइन 4 पाई बाई 7, और r इज इक्वल टू 3 किया हमने तो कोस 6 पाई बाई 7 प्लस में आयोटा साइन 6 पाई बाई 7। नेक्स्ट r इज इक्वल टू, ये सेकेंड हो गया। फिर थर्ड हो गया आपके पास, थर्ड रूट। नेक्स्ट फोर्थ रूट, नेक्स्ट फिफ्थ रूट। r is equal to 4, that means cos 8 pi by 7 प्लस में आयोटा साइन 8 पाई बाई 7। और इसी तरह से सिक्स्थ रूट में क्या हो जाएगा आपके पास? r इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 5 रखा तो क्या आ जाएगा? कोस 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 9 प्लस में आयोटा साइन 10 पाई बाई 9, ठीक है। और नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 9 हो गया, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 12 पाई बाई 9। कौन सा रूट है? 7th में जैसे ही 6 रखेंगे, 7th रूट में क्या r इज इक्वल टू 6 रखा तो क्या आ गया? कोस 12 पाई बाई 7 प्लस में आयोटा साइन
12π/7। तो ये तो आ गया आपके पास इसके 7 रूट्स। तो nth पावर ऑफ द रूट्स को कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सेकंड पार्ट में इसके कि nth पावर ऑफ द रूट्स। तो nth पावर ऑफ द रूट्स में क्या करेंगे हम, द nth पावर ऑफ रूट्स, द nth पावर ऑफ द रूट्स आर, क्या हो जाएगी आपके पास, पहला तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, क्या 4 0 प्लस में आयोटा साइन 0। सेकंड में आपके पास था 2π/7, तो एन करते क्या आ जाएगा आपके पास 2nπ/7 प्लस में आयोटा साइन 2π/2n, एनथ है ना 7। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास कोस 4 था तो 4nπ/7 प्लस में आयोटा साइन 4nπ/7। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास 6 था, 6nπ/7 प्लस आयोटा साइन 6nπ/7। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 8nπ/7 प्लस आयोटा साइन 8πn/7। और नेक्स्ट क्या होगा कोस 10nπ/7 प्लस में आयोटा साइन 10nπ/7। और लास्ट वन में क्या हो जाएगा आपके पास कोस 12nπ/7 प्लस आयोटा साइन n12nπ/7। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर हम ये मान लेते हैं कि x मान लिया हमने, लेट जो फर्स्ट था ना मेरे पास x इज इक्वल टू कोस 2nπ/7 प्लस में आयोटा साइन 2nπ/7, तो आपके पास क्या बन गया, पहला तो 1 बन जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये x हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा x², फिर क्या हुआ x³, फिर x की पावर 4, x की पावर 5 और x की पावर 6, ये आ गया आपके पास रूट। अब ये कहा था इनका सम मल्टीपल और नॉट मल्टीपल, तो दो केस बन गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ठीक है, तो केस फर्स्ट में अगर हम ऐसा करें, केस फर्स्ट क्या लिखोगे, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल, अगर n मल्टीपल नहीं है आपके पास, किसका क्या दे रखा था क्वेश्चन में 7, तो क्या हो गया आपके पास रिक्वायर्ड सम क्या आ गया, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 3, और लास्ट क्या था आपके पास x की पावर 6। और ये सम क्या बन रहा है जीपी, और जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a की जगह 1 है, ये आ गया 1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कैसे कर सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर 7 तो कैसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स की पावर 7, तो ये x तो हमने ले लिया था 1 माइनस एक्स, किसको मानना हमने x लिया था ना, यहाँ पर ये रहा x आपके पास, क्या था x कोस 2nπ डिवाइडेड बाई 7 प्लस में आयोटा साइन nπ 2nπ डिवाइडेड बाई 7। देखिए इसकी पावर कितनी है आपके पास 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको क्या कर सकते हो, पावर 7 है तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने पास आ गया, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस, फिर ब्रैकेट है आपके पास, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डी मोविस थ्योरम लगाएंगे तो 2nπ प्लस में आयोटा साइन 2nπ।
ये टर्म आपके पास आ गई जैसे ही हमने पावर 7 को किया। और आपको पता है कि ये तो क्या बन जाएगा, 2n पाई तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 बन जाएगा। और साइन मल्टीपल ऑफ पाई 0 होती वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 - 1 और प्लस में 0 आयोटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos 2n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर, क्योंकि पाई है ना आपके पास तो 2n हो गया, और ये इवन मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा 1। और साइन 2n पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 0। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 0। और अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस आपके पास क्या है, व्हेन n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 7, वो तो नॉट मल्टीपल ऑफ 7 था, तो हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 7m। और जहाँ जहाँ n है आपके पास वहाँ 7n रख देंगे, where m is an इंटीजर। इंटीजर m क्या है आपके पास, एक इंटीजर है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x क्या, x किसको माना था हमने, cos 2n पाई डिवाइडेड बाई 7 प्लस में आयोटा साइन 2n पाई डिवाइडेड बाई 7। इसको आपने क्या मान लिया था, x माना था। और इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 7m। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 7m पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 2 पाई m, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आयोटा साइन 2 पाई m, और ये वैल्यू मैंने अभी बताई थी, ये तो 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई। लेकिन सम पूछा गया था यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1 + 1 प्लस एंड सोन अप टू, क्योंकि ये था आपके पास x, फिर था x स्क्वायर एंड सोन अप टू x की पावर 6, और x की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 को 7 टाइम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 7। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाउ टू सोल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।